फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है। तो ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है, तो ये वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखें। बिहार बोर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ। इसी से पूछे जाते हैं, कई बार देखा गया, तो इसी से रिलेटेड मैं क्वेश्चन लेकर आया हूँ। तो कृपया ये शुरू से अंत तक वीडियो जरूर देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, पिकनू नामक उपकरण का प्रयोग किसे मापने के लिए किया जाता है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन दिया हुआ है। एक नंबर में दिया हुआ है उच्च तापमान, 2 में दिया हुआ है भूकंप की तीव्रता, और 3 में दिया हुआ है सौर विकिरण की तीव्रता, और 4 नंबर में दिया हुआ है घनत्व। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा घनत्व हो जाएगा। तो इसका देखिए क्वेश्चन में पूछा है कि पिकनोमीटर है ना, उसको माने उपकरण का प्रयोग किसे मापने के लिए किया जाता है। तो किसने मापने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा घनत्व। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत कौन सा है। तो इसका ऑप्शन भी दिया हुआ है। तो एक में दिया हुआ है कोयला, और दूसरा में दिया हुआ है पवन, और तीसरा में दिया है सौर, और चौथा में दिया हुआ है बायोगैस। तो इसका आंसर हो जाएगा कोयला है जो अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। तो आप याद करके रखिएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा कोयला। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है फ्राइडे मात्रक है। तो इसमें पूछा है कि फ्राइडे किसका मात्रक है। तो ऑप्शन भी दिया हुआ है। एक नंबर में दिया है ऊर्जा, दूसरा में दिया हुआ है आवेग, तीसरा में दिया हुआ है दाब, और चौथा में दिया हुआ है वेग। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आवेग का इस मात्रक है फ्राइडे। तो आप याद करके रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा 2 आवेग। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो हवा में ध्वनि का वेग कितना रहता है। तो अब इसका ऑप्शन भी दिया हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। तो 332 मीटर प्रति सेकेंड होता है हवा में वेग, ध्वनि का वेग होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है एक आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध होता है। तो इसका ऑप्शन भी दिया हुआ है। एक में दिया है 1, दूसरा में दिया हुआ है 0, तीसरा में दिया हुआ है अनंत, और चौथा में दिया हुआ है 1 से कम। तो इसका आंसर हो जाएगा अनंत। तो आप याद करके रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा अनंत होता है जो एक आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है लेंस की क्षमता का सही मात्रक क्या होता है। तो पूछा है इसमें लेंस का क्षमता। तो इसका ऑप्शन भी दिया हुआ है। तो एक पहला में दिया हुआ है ल्यूमेन, दूसरा में दिया है डायोप्टर, तीसरा में दिया हुआ है लक्स, और चौथा में दिया है ओक्टर। तो इसका आंसर हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा 2, करेक्ट आंसर 2 हो जाएगा। तो लेंस का क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है। तो दोस्तों आप याद करके रखिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 डायोप्टर, लेंस की क्षमता का मात्रक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का आवृत्ति का मात्रक है। तो इसका ऑप्शन भी दिया हुआ है। तो इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर क्या होगा हर्ट्ज। तो आप लोग याद कर रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा हर्ट्ज। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, तो अगला क्वेश्चन प्रकाश के पतन के दर को क्या कहते हैं। तो ऑप्शन भी दिया हुआ है। पहला ऑप्शन दिया हुआ है बॉल, और दूसरा दिया हुआ है सेंटीमीटर, तीसरा दिया हुआ है दूरी, और चौथा दिया हुआ है गति। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर बॉल हो जाएगा। बॉल को कहते हैं, गति के पतन के दर को बल कहा जाता है। तो आप याद कर रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा बल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश डिग्री के कोण पर लगी प्रक्षेपण पय में सबसे बड़ी सीमा होती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 45 डिग्री। तो आप याद कर रखिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है
सौरमंडल के बारे में विश्व की जानकारी प्रस्तुत करने वाले श्रेय किस विद्वान ने दिया था? तो यानी पहले कौन थे प्रथम सौरमंडल में सौरमंडल के बारे में विश्व में समक्ष जानकारी प्रस्तुत करने वाले श्रेय किसने दिया, किस विद्वान ने दिया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन पहले पढ़ लेते हैं। इसका ऑप्शन दिया हुआ है, देखिए इसका ऑप्शन दिया हुआ है केपलर, पहला में केपलर दिया हुआ है, दूसरा में गैलीलियो ने दिया है, तीसरा में स्ट्रोबो दिया हुआ है और चौथा में दिया गया है कोपरनिकस। तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कोपरनिकस। तो आप याद कर रखिएगा, सौरमंडल के यानी प्रथम सौरमंडल के बारे में विश्व में समक्ष जानकारी प्रस्तुत करने का श्रेय विद्वान किस विद्वान ने दिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा कोपरनिकस। तो आप याद करके रखिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा रंग जिसका उपयोग खतरे के सिग्नल में होता है? तो जो ट्रैफिक होता है देखते हैं आप, ग्रीन होता है, एक रेड होता है। तो रेड का सिग्नल है जो खतरे का निशान होता है, तो इसका आंसर भी हो जाएगा लाल हो जाएगा। लाल का ही दिया जाता है क्योंकि कितना भी अंधेरा हो वो साफ सफाई दिखाई देगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, लोहे की सुई पानी की सतह पर इस परिघटना को क्या कहते हैं? जब लोहे की सुई पानी की सतह पर तैरती है तो उस परिघटना को क्या कहते हैं? तो इसका ऑप्शन भी दिया हुआ है, पहला दिया है गुरुत्वाकर्षण त्वरण दिया हुआ है, और दूसरा दिया हुआ है पृष्ठनाव, और तीसरा दिया हुआ है सेनाता, और 4 नंबर में दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा पृष्ठनाव के कारण जो होता है लोहे की सुई पानी की सतह पर तैरने लगता है, इस परिघटना को हम पृष्ठनाव कहते हैं। तो आप याद करके रखिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, उदय और अस्त समय सूर्य कैसे दिखाएगा? जब सूर्य उदय होता है और अस्त होता है तो अस्त होते समय सूर्य कैसे दिखाई देगा? तो इसका ऑप्शन भी दिया हुआ है, पहला में दिया हुआ है नीला, दूसरा में दिया हुआ है लाल, तीसरा में दिया हुआ है पीला, और 4 नंबर में दिया हुआ है काला। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा लाल। तो आप याद कर रखिए, देखिए इसमें क्वेश्चन पूछा है कि उदय और अस्त होते समय पूर्व दिखाई देता है, तो यानी जब सूर्य उदय होता है और अस्त होते ही समय सूर्य रेड कलर का दिखाई देता है। तो आप देख सकते हैं शाम को और सुबह में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, दूरदृष्टि दोष वाली आँखों को साफ दिखाई देता है। तो माने जो दूरदृष्टि दोष वाले व्यक्ति होते हैं उनको साफ साफ देखी जा सकती है। तो इसमें पूछा है क्वेश्चन, तो इसका ऑप्शन पहले पढ़ लेते हैं। इसका ऑप्शन पहला है बड़ी वस्तुओं को, और दूसरा दिया है निकट की वस्तुओं को, और तीसरा दिया हुआ है कोई परिवर्तन नहीं, और 4 नंबर में दिया है कोई दूरी की वस्तुओं को। तो इसका आंसर हो जाएगा दूर की वस्तुओं को साफ साफ देख सकता है, यानी दूरदृष्टि दोष होता है ना। देखिए सब सिंपली तरीका है, दूर पूछ रहा है ना तो आप समझिए कि दूर की वस्तुओं को देख सकता है, और नज़दीक का निकट का वस्तुओं को बिल्कुल भी नहीं देख सकता है। तो जब दूर पूछेगा ना तो आप समझ जाइएगा कि दूर की वस्तुओं को पूछ रहा है, तो यानी जब पूछेगा तो आप आसानी से आंसर दे सकेंगे। तो दूरदृष्टि से दोष पूछेगा तो आप समझिए ना कि दूर की वस्तुओं को आसानी से देख सकता है और नज़दीक की वस्तुओं को बिल्कुल भी नहीं देख सकता है। तो आप इसका आंसर 4 नंबर होगा, दूर की वस्तुओं को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है, तो तेज प्रकाश में पुतली कैसी आकार हो जाती है? जब तेज प्रकाश होता है ना उसमें उसकी पुतली कैसी हो जाती है? जब हमारे आँखों पर तेज प्रकाश पड़ते हैं तो इसका पुतली का आकार कैसा हो जाता है? तो इस क्वेश्चन ने पूछा है। तो पहले इसका ऑप्शन पढ़ लेते हैं। तो इसमें पहला ऑप्शन है 12 होगा, और दूसरा दिया हुआ है कोई परिवर्तन नहीं होगा, और तीसरा दिया हुआ है छोटा, और 4 नंबर दिया है इसमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा छोटा। जब हमारे तेज प्रकाश में पुतली का आकार क्या हो जाए? जब हमारे तेज प्रकाश होता है उसमें आप
आपका पुतली कैसा दिखाई देगा। तो जब तेज प्रकाश होता है ना, उसमें किसी वस्तु का यानी किसी मनुष्य का पुतली छोटे आकार का हो जाता है जब तेज प्रकाश होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा छोटा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो सिनेमा के पर्दे पर किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है। तो देखिए, जो सिनेमा घर होता है, जो फिल्म वो देखने जाता है, उसमें उस पर्दे का किस प्रकार का प्रतिबिंब बना होता है। तो इसका ऑप्शन भी दिया हुआ है। देखिए, पहला ऑप्शन है आभासी प्रतिबिंब, दूसरा दिया हुआ है सक्रिय प्रतिबिंब, और तीसरा दिया हुआ है दोनों, और 4 नंबर दिया है वास्तविक प्रतिबिंब। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वास्तविक प्रतिबिंब। तो देखिए, इसका सिनेमा के पर्दे पर किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। तो आप याद कर रखिएगा कि वास्तविक प्रतिबिंब होता है जो सिनेमा के घर के पर्दे पर प्रतिबिंब बनता है, वो किस प्रकार का प्रतिबिंब रहता है। तो इसका आंसर हो जाएगा वास्तविक प्रतिबिंब। तो आप याद कर रखिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेंस की क्षमता कैसे मात्रक क्या होता है। तो एक और क्वेश्चन था जो आपको करा चुके हैं, फिर इसमें पूछा है लेंस की क्षमता कैसे मात्रक, इसको उल्टा कर दे तो इसका आंसर हो जाएगा डायोप्टर। तो आप याद कर रखिएगा, इसका डायोप्टर आंसर हो जाएगा। लेंस की क्षमता कैसे मात्रक डायोप्टर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पानी में डाली हुई छड़ी टेढ़ी क्यों दिखाई देती है। तो इसका कारण बताइए। तो इसका कारण ये है कि देखिए, इसमें पानी है, उसमें पानी में डाली गई हुई छड़ी टेढ़ी क्यों दिखा रही है। तो देखिए दोस्तों, आप कहीं जाइएगा और बाल्टी लीजिएगा, उसमें कोई लकड़ी भी होगा, कहीं माने लोहे भी होंगे, तो उसमें डालिएगा तो टेढ़ी दिखाई देगी। तो इसका कारण क्या है, इसमें पूछा है। तो पहला ऑप्शन पढ़ते हैं। पहला ऑप्शन है अपवर्तन के कारण, दूसरा दिया है परिवर्तन के कारण, तीसरा दिया हुआ है परिवर्तन और अपवर्तन के कारण, और चौथा दिया है इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, एक। अपवर्तन के कारण जब पानी में डाली हुई छड़ी टेढ़ी दिखाई देती है, तो इसका कारण है अपवर्तन के कारण। तो अपवर्तन के कारण ही जब पानी में डाली हुई कोई भी वस्तु यानी छड़ी टेढ़ी दिखाई देती है, तो इसका कारण होता है अपवर्तन के कारण। तो आप याद कर रखिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, पानी से भरी हुई बाल्टी गहराई कम दिखाई देती है, इसका कारण भी पूछा है। उसमें भी पूछा था कारण, इसमें भी पूछा है कारण। तो दोस्तों पहले देखिए, पहले क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए, उसके बाद ऑप्शन पर ध्यान दीजिएगा। तो पहले क्वेश्चन पढ़िए, इसमें क्वेश्चन पूछा है पानी से भरी बाल्टी गहराई कम दिखाई देता है, इसका कारण क्या है। तो इसका कारण पूछा है ना, तो पहले इसका ऑप्शन पढ़ते हैं। तो पहले ऑप्शन से ही हमको मालूम चलता है, पहले सोचते हैं दिमाग में कि कैसा होगा, इसका आंसर क्या हो। तो पहले इसका ऑप्शन पढ़ते हैं। तो पहले इसका ऑप्शन है, पहला ऑप्शन दिया है पूर्ण आंतरिक परिवर्तन, तो दूसरा दिया है परिवर्तन, तीसरा दिया है अपवर्तन, और 4 नंबर दिया इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा अपवर्तन के कारण। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अपवर्तन के कारण। पानी में भरी हुई बाल्टी की गहराई कम दिखाई देती है, इसका कारण है अपवर्तन के कारण। तो इसका करेक्ट आंसर 3 हो जाएगा, अपवर्तन के कारण। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट भी क्वेश्चन है। तो आँखों में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा नियंत्रित करता है। तो यानी जब हमारे आँखों पर प्रकाश पड़ता है तो उसका नियंत्रित कौन करता है। तो इसमें पूछा है ये क्वेश्चन। तो पहले इसका ऑप्शन पढ़ते हैं। तो इसमें से पहला दिया हुआ है लेंस, और दूसरा दिया हुआ है परिचारिका, तो तीसरा दिया हुआ है पुतली, और 4 नंबर में दिया हुआ है पश्चमाभिमुख पेशियाँ। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा परिचारिका होता है, जो आँखों में प्रवेश करने वाली प्रकाश की किरणें को नियंत्रित करता है। दोस्तों, ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूले, और मैं वीडियो बनाते रहता हूँ, और बेल आइकन को दबाना ना भूले। और अगली वीडियो में मिलते हैं।